नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ तनुजा यादव। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर दीपावली शब्द का अर्थ क्या होता है? आखिर सही मायनों में दीपावली किसे कहते हैं? क्या सिर्फ मोमबत्ती और दिए जलाने से दीपावली के महत्व को समझा जा सकता है या इसके पीछे कोई और परिभाषा है? जीवन में अगर रोशनी ना हो तो आखिर जीवन कैसा होगा? आप ही सोचिए। दोस्तों, हम लोग एक बार फिर आ चुके हैं आगरा के शाहगंज मार्केट में। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बाजार की रौनक इस वक्त क्यों इतनी बढ़ रही है। इस बाजार को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिवाली के पर्व पर आइए देखते हैं क्या क्या रौनक है मार्केट में और लोगों से बात करेंगे कि दिवाली को लेकर उनका क्या मानना है, क्योंकि इस बार दिवाली कुछ अलग है। दोस्तों, इस वक्त हमारे संग कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं दिवाली को लेकर उनका क्या मानना है, उन्होंने क्या क्या खरीदारी करी है। मैम, आपका नाम क्या है? बबली। बबली जी, आपने दिवाली को लेकर क्या क्या खरीदारी करी है? सारी खरीदारी करी है। मैम, इस बार पटाखे और बम बैन है, तो फिर आप इस बार कैसे दिवाली मनाओगे? थोड़ा मिस कर रहे हैं, थोड़ा खराब लग रहा है। दिवाली नहीं है सर, ये सर बोलिए। जो दिवाली बननी चाहिए वो इस बार कोरोना वायरस की वजह से ठीक दिवाली नहीं है, हैप्पी नहीं है। सर, कोरोना वायरस तो अब काफी कम हो गया है, उस हिसाब का नहीं है, लेकिन और आपने क्या सोचा? जैसे बम पटाखे नहीं है तो इस बार के लिए ये सोचा है, बम पटाखे नहीं है तो दिवाली रूखी सी लग रही है। बिल्कुल दिवाली की तौर से नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही। तो सर, और इस बार आप फिर दिवाली मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा त्योहार है, पहले बनाएंगे हम, चाहे बम मिले, पटाखे पे छूटे या नहीं छूटे। दीपावली का मतलब होता है दीपों का त्योहार। दीपावली शब्द दीप और आंवला की संधि से मिलकर बना है। दीपावली आत्मा में प्रकाश का त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों को लाइटों से सजाते हैं। घरों की साफ सफाई दिवाली से पहले ही हो जाती है। दिवाली वाले दिन लोग सुबह से ही नए नए कपड़े पहन तैयार होकर लोगों में हर्षोल्लास सुबह से ही बरकरार रहता है। संध्या काल में लक्ष्मी गणेश का पूजन कर लोग इस त्योहार को मनाते हैं। ये त्योहार कोई एक धर्म या कोई एक देश का नहीं है। भारत के अलावा कई और देशों में दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं पोस्टर्स और शुभ लाभ की शॉप पे। हमारे संग इस वक्त निकी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं आखिर शुभ लाभ क्यों लगाए जाते हैं दिवाली वाले दिन। मैम, शुभ लाभ क्यों लगाए जाते हैं दिवाली वाले दिन? शुभ लाभ शुभ होते हैं, इस चक्कर में लगाए जाते हैं। मैम, दिवाली क्यों मनाई जाती है, आपको पता है? दीपावली मनाई जाती है कि श्री राम आए थे अयोध्या से, इस चक्कर में मनाई जाती है। मैम, दिवाली को लेके आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? मतलब रौनक हर साल जैसी है या थोड़ी कम है या और ज्यादा है? हर साल जैसी है, हर साल सजाई जाती है ऐसी। मैम, दिवाली पे बम और पटाखे सब बैन हैं, तो इसको लेके आपकी क्या राय है? ये सही है या गलत है? बम पटाखे देखो बच्चों के लिए होते हैं तो सही भी हैं और थोड़े बंद हो गए हैं, बच्चों के मनोरंजन होता है तो वो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस वक्त हम झाड़ू वालों की शॉप पे मौजूद हैं। कहा जाता है कि दिवाली वाले दिन झाड़ू का भी इतना अलग ही महत्व है। आइए यहाँ के मालिक से बात करते हैं कि उनका क्या मानना है झाड़ू को लेकर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है जी। सर, आपकी झाड़ू की शॉप है, क्या मतलब हर साल जैसे ही आपका बिक्री हो रहा है या पहले से काफी कम है? क्या आपकी राय है? ये साहब पहले से बहुत कम है साहब, और इस साल तो बाजार में झाड़ू के बारे में भीड़ ज़्यादा है और पैसे बहुत कम है। हमको भी मार्जिन 2-3-4 रुपये झाड़ू मिल रहा है। तो सर, जैसे मार्जिन इस बार इतना कम है तो दिवाली मतलब आपकी कैसी जा रही है, नॉर्मल या फिर बेकार? दिवाली जैसी भी है, बहुत मध्य तरीके से जा रही है। और सफेदी वगैरह हम लोगों ने दुकान पे नहीं की है क्योंकि मद्दा है। दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली के दिन दीपक जलाकर अमावस के अंधकार को मिटाया जाता है। दीपावली कोई एक दिन का त्योहार नहीं है। दीपावली 2 दिन पहले धनतेरस से शुरू होती है और दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज पर खत्म होती है। देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पर बाजारों की रौनक अलग ही होती है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि
इस वक्त बाजारों में क्या क्या रौनक है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गणेश लक्ष्मी जी की शॉप पे। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है, आखिर और भी तो भगवान है, उनकी पूजा क्यों नहीं जाती। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पिछले साल की तरह इस साल भी उनकी बिक्री बराबर उसी तरीके से हो रही है या कुछ डिफरेंस है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू गोस्वामी। सोनू गोस्वामी। सर इस बार बिक्री में कितना डिफरेंस है और आखिर ये गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है दिवाली पर? गणेश लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जो दीपावली का उत्सव होता है, जो हमारे राम जी लौट कर आए थे, तो उनको उत्सव जी के लिए घरों में लोगों ने दिए जलवाए थे, तो पटाखे वगैरह सब कुछ फोड़े गए थे। दीपावली का उत्सव इसलिए मनाया जाता है और गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी को साथ में लेकर पूजा की जाती है उन्हों की। सर इस बार बिक्री हर साल की तरह है या डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो है, पिछले साल जब काफ़ी अच्छा था क्योंकि लॉकडाउन नहीं था, ना कोरोना का ना कोविड-19 कुछ ऐसा कुछ था, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा बहुत मदद आया। काफ़ी हम लोगों को भी काफ़ी मुश्किल हुआ, काफ़ी सामान बेचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार पहले ऐसी रौनक नहीं रही। दिवाली पर हम मिट्टी के दिए बड़े शौक से खरीद कर लाते हैं। उन्हें जलाने के लिए उसमें रुई की बत्ती रखकर उसमें तेल डालकर उन्हें जलाते हैं। बेहद खुशी मिलती है जब तेज हवाओं में भी हमारे दिए नहीं बुझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दियों को आखिर क्यों जलाया जाता है, इनके पीछे की प्रथा क्या है? दर्शकों इस बार पटाखे बैन हैं। बच्चों को पटाखे जलाने का बहुत शौक होता है। आइए इसीलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या मानना है। पटाखे इस बार बैन हो चुके हैं, उनकी दिवाली इस बार कैसी जाएगी? मैम आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी, इस बार पटाखे बैन करे गए हैं तो आप कैसे इस बार दिवाली सेलिब्रेट करोगे? दिए जला के। सिर्फ दिए जला के? क्या मतलब वो पटाखे ना जलाने की कोई सैडनेस दिल के अंदर नहीं है? हाँ बहुत। खुशी आपको क्या मानना है? इस बार पटाखे बैन किए गए हैं। पटाखे नहीं होंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा किसी भी चीज का। तो इस बार फिर आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे? सिर्फ शांति से बैठ के या और कुछ नया करोगे? घर वालों के साथ स्पेंड करके टाइम। दोस्तों दिवाली के पर्व पर लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं। आइए इसीलिए हम आए हैं कपड़ों की शॉप पे, जानते हैं उनकी बिक्री इस बार कितनी है। आइए। सर आपका नाम क्या है? बंटी। बंटी साहब, इस बार दिवाली का पर्व एकदम पास आ गया। छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, तो इस बार आपकी बिक्री कैसी है? ठीक है, बट हर साल के मुकाबले थोड़ा कम है। सर आपकी दिवाली को लेकर क्या क्या प्रिपरेशंस हो चुकी हैं? जो सभी होती हैं हर साल वैसे ही है, बट नॉर्मली हर साल के मुकाबले मार्केटिंग वो नहीं है जो होनी चाहिए। सर हर साल के मुकाबले इस बार दिवाली बिल्कुल ही अलग अगर हम एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि इस बार बम पटाखे जो दिवाली का सबसे मेन चीज़ और सबसे एक्साइटमेंट माना जाता है वो इस बार बंद है। तो आप इस बार कैसे दिवाली मनाओगे? वही सिंपली नॉर्मल तरीके से हम तो वैसे ही बनाते थे जैसे बनाएंगे, दीप जलाएंगे, मिठाई विठाई खाएंगे और क्या। ओके, तो सर ने बताया कि वो दीप जलाएंगे और मिठाई खाकर ही इस बार काम चलाएंगे, क्योंकि क्रैकर्स वो लोग ज़्यादा नहीं चलाते हैं। आइए यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या मानना है और दिवाली को लेके वो लोग क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं। मैम आपका नाम क्या है? दामिनी। दामिनी। मैम आपने दिवाली को लेके क्या क्या शॉपिंग कर ली है? मैम हमने कपड़े लिए हैं, मिठाइयाँ ली हैं और घर को डेकोरेशन करने के लिए सारा सामान लिया गया है। लेकिन हाँ, पहले लॉकडाउन के बाद जो दिवाली सेलिब्रेट होगी, लेकिन पहले की तरह नहीं होगी जैसे पहले दिवाली लोग मनाते थे। लेकिन नहीं, लोगों के दिलों में मतलब डर भरा हुआ है कि ये मतलब वायरस वगैरह जो फैला हुआ है इसकी वजह से डर है काफ़ी लोगों की। लेकिन कोई नहीं, आगे बेटर होगा। इस बार नहीं तो आगे, दिवाली तो हर साल आनी है। मैम जैसे इस बार बम और पटाखे बैन है, तो इस बार आप लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे? मैम बम पटाखे ही तो बैन है, लेकिन घर में धूम धड़ाका साउंड डांस वगैरह करके डेकोरेशन करके हम अपनी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। मैम आपके हिसाब से बम पटाखे बैन होना गुड है या बैड है? मेरे हिसाब से गुड है। ओके, मैम के हिसाब से गुड है। अच्छा, मैम की एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मैम ने बोला कि एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं है। बम पटाखे नहीं है तो क्या हुआ, घर में डेकोरेशंस उन्होंने किए हैं, दिए जलाएंगे। दिवाली पर खुशियों का त्योहार है, ना कि प्रदूषण फैलाने का त्योहार। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर मेरे और पूरी ताज न्यूज़ की तरफ से आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।